बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही आप लोग 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के आने वाली है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के, तो फटाफट से लाइक करना बच्चों। कमेंट सेक्शन में आप लोग कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो या कितना परसेंटेज टारगेट कर रहे हो, 80%, 85%, वो फटाफट से मुझे बताना बच्चों। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए अगले 30 डेज के लिए कंटिन्यूसली बोर्ड्स के वीडियोस आने वाले हैं, जहाँ पे लीक्ड क्वेश्चंस, लीक्ड पेपर, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सबके ऊपर आने वाले हैं क्वेश्चंस आपके बच्चों। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। और एक बोनस गिव अवे आप लोगों के लिए, हर हफ्ते मैं एक लकी विनर निकालूंगी सब्सक्राइबर्स में से, जिसको मैं 1500 का गिफ्ट वाउचर दूंगी। तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, दोनों चीजें आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन फ्यूल सेल बच्चों। ये 15 बार पूछा गया है, यानी कि ये चीज समझो, ये 15 बार रिसेंट ईयर्स में पूछा गया है। और अगर ये 15 बार पूछा गया तो इस साल क्या ये पूछा जाएगा? मोस्ट प्रोबेबली यस बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी फिर से पूछे जाने की सबसे ज्यादा है। आप ये चीज समझो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया हो। सेकंड क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेम रिएक्शन है बच्चों, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये 12 बार पूछा गया है, तो समझो ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बच्चों। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ये अभी तक पढ़ा ही नहीं होगा, उन्होंने सोचा होगा बेकार नेम रिएक्शन है, छोड़ो, ठीक है, या फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन अब क्योंकि उनको पता लग गया कि 12 बार पूछा गया और भी बहुत बार पूछा जाने वाला है ये क्वेश्चन, तो अब आप सारे के सारे बच्चे करोगे नेम रिएक्शंस। अब सोचोगे आपने टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट कर ली, तो आपने सारे वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो, एग्जाम का स्कोर इमेजिन हो रहा है बच्चों, इसीलिए टॉप 200 क्वेश्चंस लगाने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका 10 बार पूछा गया है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, किस कंपाउंड का? HClO3, यानी कि आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का चैप्टर हो गया है ना। अब देखो उसमें से आपके थ्योरी क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ गया। अब क्या आपने इमेजिन करा होगा इसका स्ट्रक्चर आ सकता है? बहुत सारे बच्चों ने नहीं करा होगा, लेकिन अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन अगर 10 बार आया है तो ये वापस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है केमिस्ट्री का। आगे के क्वेश्चन जाने से पहले बच्चों, अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो पक्का ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए सारे फॉर्मूला शीट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, एंड मोमेंट कोई भी नोटिस आता है, सब कुछ वहाँ पे डाला जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, फटाफट से ज्वाइन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर आ गया। सोच सकते हो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर D4 आयन का क्वेश्चन आएगा, 7 बार पूछा गया है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे कर लेना अच्छे से, इसको नोट डाउन कर लो, जिससे कि आपके पास हमेशा रहे और आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका गिव रीजन के ऊपर आ गया। अब गिव रीजन हम लोग तो चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये चीज क्यों हुई है, लेकिन बोर्ड एग्जाम वाले आपके गिव रीजन निकाल लेते हैं उसके ऊपर से। तो समझ रहे हो बच्चों कहाँ पे ट्रिकी चीजें आ जाती है। 5-6 बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन आपका, व्हाई डज नाइट्रोजन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, गिव रीजन, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो ये सारे ऐसे गिव रीजन वाले क्वेश्चन भी आपको टॉप 200 क्वेश्चंस की शीट में मिल जाएंगे। तो बहुत सोच समझ के बनाइए बच्चों वो शीट, ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी बना दिया है ना, या कैसे टीप टाप लिया, नहीं। आप लोगों के लिए सोचा गया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड पेपर सेटर सोच सकते हैं, कौन सी लाइन में से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ बच्चों, मेहनत करी है, अब मैं चाहती हूँ आप मेहनत करो टॉप 200 क्वेश्चन की शीट पढ़ के, जिससे आप लोग अच्छा स्कोर कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पे बच्चों, 6 बार। एक्टिनॉइड्स, लैंथेनॉइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना है बच्चों। उसके बाद देखो आपका हेनरीज लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया, कैसा? थ्योरी क्वेश्चन, वो भी 5-6 बार बच्चों। अब हम लोग सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लेकिन बोर्ड पेपर सेटर्स ने पूछा है, हेनरीज लॉ के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, मुफ्त के मार्क्स है ये, तो कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना, कोई चांसेस ऑफ एरर नहीं है, सिर्फ थ्योरी समझनी है और लिख के आ जानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर आया, एक टेबल जैसा दिया है जहाँ पे सारे वैल्यूज आपको दे दिए और रेट कांस्टेंट निकालने के लिए पूछा है। 6 बार पूछा है, क्वेश्चन को दिखाया है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको सिर्फ रेट कांस्टेंट निकालना है बच्चों। इस तरीके के और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको शीट के अंदर मिल जाएंगे टॉप 200 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केमिकल काइनेटिक्स में से कैसा है। आपको दिया है एक इक्वेशन, ठीक है, आपको पूछा गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है अगर एक्सेस में है क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे ट्रिक समझो बच्चों। देख लो कभी कभी बोर्ड पेपर सेटर्स ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, और ये 4 बार तो पूछा गया अभी रिसेंट ईयर्स में। तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बच्चों, सिंपल क्वेश्चंस के अलावा थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। और एक चीज बच्चे समझो, जो क्वेश्चंस बार बार पूछे गए उनको फाइन करो ना, उनको एकदम बढ़िया तरीके से करो। आप लोग क्या करते हो, अपनी एनर्जी जो है वो दूसरे जो क्वेश्चंस नहीं रिपीट होते हैं उनके ऊपर डाल देते हो,
फिर आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो वो आते नहीं है, और जो क्वेश्चंस आने वाले होते हैं उनको आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो ये चीज़ समझो, अगर आपको 90% के ऊपर लाने हैं बच्चों, तो ये ट्रिक आपको समझनी होगी कि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं उन पे हम लोग फोकस करें, और इसीलिए 200 क्वेश्चंस की शीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो केमिकल काइनेटिक्स का थ्योरी क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझानी है एग्जाम्पल के साथ। हम लोग क्या सोचते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स आएंगे, हमें नहीं करना, स्किप कर देते हैं। तो आपने देखा मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए जहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन आए फिजिकल केमिस्ट्री में से, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको और मैंने शीट में भी डाल दिए, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो इस चीज़ को बच्चों, इस तरीके से आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो कि एग्जाम में आएंगे, सिमिलर क्वेश्चन जो आने वाले हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आने की। तो आज की वीडियो में हमने केमिस्ट्री के ये 10 क्वेश्चन डिस्कस करें। आने वाले वीडियोस में बाकी सारे सब्जेक्ट्स डिस्कस करूंगी और ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊंगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी बच्चों। लेकिन टॉप 200 क्वेश्चंस पक्का सॉल्व करना, दिन बहुत कम बचे हैं बच्चों, अब इस चांस को मिस मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।